ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। द इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव विद अ व्यू टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसा कि हमको सबको मालूम है कि इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रेपोजिशन जैसे टू, फॉर, विद, फ्रॉम के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज जैसे विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, accustomed टू, इन एडिशन टू, इन सब के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ही इज accustomed टू वेकिंग अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठने का आदी है। अब ये जो है एक प्रिपोजिशनल फ्रेज है accustomed टू। ठीक, इसलिए इसके बाद क्या आई, जेरेंड फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है एग्जाम्पल विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, accustomed टू, लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, अपोज टू, ये सब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसके बाद, इन सब के बाद जो ये टू लगा है, ये देखने में ऐसा लगता है किसी इन्फिनेटिव का इन्फिनेटिव मार्कर है ये टू, जबकि ये सब सारे टू क्या है? ये सारे टू प्रेपोजिशंस हैं। चूंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। द इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव विद अ व्यू टू। अब विद अ व्यू टू क्या है? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए इसके बाद रिड्यूस नहीं आएगा, रिड्यूसिंग आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड आएगा। द इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप, ये सही है। तो एरर कहाँ थी? बी में। थैंक यू सो मच।